इस देश में पढ़ना गुनाह नहीं है, इस देश में तैयारी करना गुनाह नहीं है, इस देश में एग्ज़ाम देना भी गुनाह नहीं है। बस गुनाह है सपने देखना, और वो सपना शायद सच ना हो। सपना एक दो परिवार का नहीं, 23 लाख परिवारों का है। आज हम बात करने जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम को लेकर के, जिसके लिए न जाने छात्र दिन रात एक करके कितनी तैयारी करते हैं। देश के अंदर अगर देखा जाए तो सरकारी विद्यालयों की हालत जो है छुपी हुई नहीं है। कॉलेज का तो हाल ही छोड़ दीजिए। पढ़ाई के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्य के छात्र सबसे ज़्यादा राजस्थान कोटा पहुंचते हैं। कोटा यानी कोचिंग का हब। कोचिंग के सहारे तैयारी करके डॉक्टर बनने का जो सपना उन लोगों का होता है, अगर इन डाटा की बात की जाए तो 5 से 10% छात्र बड़े +2 स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, जहां से वे नीट और बाकी पेपर की एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन अगर अधिकतर संख्या देखा जाए तो हमारे छात्र जो है, हमारे देश के जो छात्र हैं, वो कोटा जाते हैं। वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास जैसे बड़े शहरों में बड़े कोचिंग संस्थानों में जाते हैं और वहाँ वो तैयारी करते हैं, और वो तैयारी करके सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का सपना कोई बुरा नहीं है, सेवा करना कोई बुरा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब यह पूरी प्रक्रिया जांच के दायरे में आ जाए, जब यह पूरा सिस्टम अपारदर्शी हो जाए, जब यह पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के जिस तरह से आज 9वीं गिरफ्तारी हुई है, यानी 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसको लेकर के आज इसकी चर्चा की जा रही है। दरअसल नीट पेपर का एग्ज़ाम हाल के दिनों में जब हुआ तो पेपर लीक की बातें सामने आई और इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। 23 लाख छात्र इस बार नीट का फॉर्म भरे थे और उसका एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि देश में वैसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि 23 लाख छात्रों से 1700 रुपये लेने के बाद भी उसका एग्ज़ाम सही से नहीं लिया जा सकता। क्या देश के अंदर सिस्टम इतना कमज़ोर है कि 1700, 1000, 1500 रुपये लेकर के भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाना देश के लिए मुश्किल नहीं है? एक सवाल पैदा होता है, क्या किया देश के अंदर इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन तैयारी का क्या? जिस तरह से सीबीआई इस मामले को देख रही है और परत यह मामला खुलता जा रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में सवाल है कि आखिर तैयारी कराएं तो क्यों कराएं, एग्ज़ाम दिलाएं तो क्यों दिलाएं। दिलाने के बाद जब इस तरह की बातें सामने आती है, पेपर लीक की बातें सामने आती हैं, तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ पर पानी फिर गया हो। और पानी फिर इसलिए जाता है क्योंकि परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब जो तैयारी का जो सिस्टम बच्चे का रहता है, अब वो टूट जाता है इस क्रम में, और हताशा हो जाती है, निराशा हो जाती है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो मौजूदा हालात है, जो सिस्टम है, उससे कहीं ना कहीं लड़ने की ज़रूरत या लड़ने की जो नौबत है वो सिर्फ आम लोगों के लिए है, हमारे देश के सिस्टम के लोगों के लिए नहीं है। हमारे देश के उन जिम्मेदार लोगों के लिए नहीं है जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है और जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। अगर ऐसा होता तो पेपर लीक की बातें सामने नहीं आती। नीट का पेपर लीक हुआ है, वैसा पेपर जो बच्चे तैयारी करके डॉक्टर बनेंगे, किसी की जान बचाएंगे अगर वो पढ़ लिए, और अगर नहीं पढ़ पाए, चोरी करके पास किए, जिस तरह से पेपर लीक हुआ, 5 लाख 10 लाख में क्वेश्चन उन्हें मिल गया, वे तैयारी वे एग्ज़ाम दिए, और उस रास्ते अगर घुसते हैं तो वे किसी की जान शायद ही बचा पाएँ।